कभी कभी जहाँ जहाँ अच्छा नहीं लगता है वहाँ वहाँ से नफरत भी हो जाती है। ये आत्मा न तो किसी का रिश्तेदार है, न किसी का शत्रु है, न किसी का मित्र है। ये शरीर से सब रिश्ते जुड़ते हैं। तुम्हारा शरीर, कोई इस शरीर को पुत्र कहता है, कोई कहता है मैं तेरा पिताजी हूँ, कोई कहता है मैं आपका पुत्र हूँ, कोई कहता है मैं आपका पति हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ, कोई कहता है तू मेरा साला है, कोई कहता है तू मेरा जीजा है। एक ही व्यक्ति किसी का साला बनता है, किसी का जीजा बनता है, किसी का बाप बनता है, किसी का बेटा बनता है। एक ही लड़की किसी की साली कहलाती है तो किसी की पत्नी कहलाती है, किसी की बहन बनती है तो किसी की माँ बनती है और किसी की मौसी बनती है। थोड़ा उम्र ज़्यादा हो गई तो बुआ जी बन जाती है। एक स्त्री के साथ में 18 रिश्ते जुड़ जाते हैं। एक पुरुष के साथ में भी 18 रिश्ते जुड़ते हैं। संसार में जब तक जीवन है रिश्तों का भी अपना एक अलग महत्व है। रिश्ते प्रेम से जुड़ते हैं, त्याग से निभते हैं और अहंकार से टूट जाते हैं। इसलिए रिश्तों के बीच में बहुत सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि रिश्ता बहुत मुश्किल से बनता है। कितने लोग इंतज़ार करते हैं कि मेरा विवाह हो जाता तो अच्छा था, कोई रिश्ता आता ही नहीं। कभी कभी रिश्ता आता है, विवाह हो भी जाता है, 2-4 साल में पति पत्नी मारपीट करके फिर रिश्ता टूट जाता है। अभी मेरे पास में मध्य प्रदेश से कल फ़ोन आया, पति का फ़ोन था, कह रहा था मेरी पत्नी मुझको मारती भी है। तो हमने कहा इससे बड़ा अहोभाग्य क्या हो सकता है, प्यार भी करती है, मार भी करती है। मैंने कहा तुम अपनी पत्नी की गलती तो बता रहे हो कि तुमको मारती है, लेकिन तुम क्या गलती करते हो जो तुमको मारती है। अगर पत्नी अपने पति को मारती है तो हो सकता पति में कोई बहुत बड़ी गलती भी हो, क्योंकि गलतियां हमेशा दंड देती है, भूल हमेशा कष्ट देती है, त्रुटि हमेशा आपको कुछ न कुछ सजा देती है। पति बनने के बाद आप अलर्ट रहिए, नहीं तो आप भी मारे जाओगे। कितनी स्त्रियां भी कहती हैं कि मेरा पति हमको डांटता बहुत है, गुस्सा बहुत करता है। कुछ स्त्रियां कहती मेरा पति हमको मारता भी है। ध्यान से एकांत में बैठकर आत्मावलोकन कीजिए, आप में क्या ऐसी गलती है जो पति को डांटना पड़ता है। तुम्हारा पति तुमको देखकर गुस्सा हो जाता है। अपनी गलतियों को ढूंढो और पकड़ो और गलतियों को दूर करो। जिसने तुमको अपना मान लिया है वही तुमको डांट सकता है। जिसने तुमको अपना बना लिया है वही तुम पर ज़्यादा गुस्सा कर सकता है। और जिसने तुम्हारी चिंता शुरू कर दी है उसको जब तुम ज़्यादा चिंता देते हो तब तुम्हारे 1-2 थप्पड़ मार देता है। हालांकि पति को मारना पाप है, पत्नी को मारना महापाप है, और डांटने तक सीमित रखिए, इसके आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत मत करिए। समझाना संसार का नियम है। ये संसार समझा समझा कर ही चलता है। समझे की गति एक है, समझ गए तो एक ही रास्ता है, एक ही गति है। ना समझ रह गए तो दुर्गति है। ना समझ लोग अपनी नासमझी के कारण ही दुख पाते हैं। समझदार लोग अपनी समझदारी के कारण कांटों को भी फूल बना देते हैं और अपने जीवन के
सभी दुखों को सुख में बदल देते हैं। इसलिए समझदार बनो, जिम्मेदार बनो, वफादार बनो, ईमानदार बनो, चरित्रवान बनो, गुणवान बनो, महान बनो, परिश्रमी बनो, आलसी मत बनो, खुश होकर के भी रहो। अनावश्यक चिंता करने से शरीर में रोग पैदा होते हैं, शरीर की सुंदरता धीरे धीरे खो जाती है। तादाद से ज़्यादा सोचने से सिर दर्द का रोग हो जाता है, गहरी नींद न लेने से हार्ट अटैक की बीमारी आती है, अत्यधिक टेंशन करने से लकवा अटैक होने की संभावना हो जाती है, अधिक क्रोध करने से बीपी हाई होने की उम्मीद बढ़ जाती है, बहुत दुखी रहने से आपकी किडनी भी फेल हो सकती है, लीवर डैमेज हो सकता है। तुम्हारे मन की भाव भंगिमाओं का प्रभाव तुम्हारे शरीर के विशेष अंगों पर भी पड़ता है। प्रसन्न रहने वाले लोग बहुत कम बीमार होते हैं। हंसती हंसती जिंदगी जीने वाले लोग, उनके शरीर के प्रमुख अंग बहुत अच्छे बने रहते हैं, क्योंकि एक बिल्ली के सामने चूहा रखा गया तो चूहे की आंतों में जो आकुंचन संकुचन की क्रिया थी वो कम हो गई। चूहा बिल्ली को देख करके इतना भयभीत हो गया कि चूहे की आंतें जो अंकुचन संकुचन करते वो सब रुकावट आ गई। फिर चूहे के सामने बिल्ली को हटा दिया गया। चूहे के सामने कुछ दाने, अन्न के दाने खाने के लिए डाल दिए गए। चूहा कान छोटे बड़े करने लगा, पूंछ हिलाने लगा, तो चूहे की जांच की गई तो उसके आंतों के भीतर की क्रिया विधिवत स्टार्ट हो गई। भय से भी तुम्हारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, दुख से भी तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होता है, और चिंता से शांति और स्वास्थ्य दोनों नष्ट होते हैं। इस संसार में सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है। कर्म करना तुम्हारे हाथ का काम है, लेकिन कर्म के फल में भी बाधा आ सकती है। खेत की जुताई करना, खेत में फसल बोना, खेत की सिंचाई करना, डीप से पानी लगाना, फव्वारे से करना, खाद डालना, ये तुम्हारे हाथ में है। लेकिन फसल ठीक ठीक तुम्हारे घर आ जाए, ये तुम्हारे हाथ में नहीं। फसल पक गई है, तुम खुश हो गए हो, ओले गिर गए, ज़्यादा पानी बरस गया, फसल बर्बाद हो गई, तुम्हारा मन दुखी हो गया कि 4 महीना मेहनत किया और सब जीरो हो गया। याद रखना, मेहनत जब जीरो हो जाए तो भी मन को दुखी होने से बचाने की कोशिश करो। परीक्षा में फेल हो जाओ तो भी मनोबल को टूटने से बचने की कोशिश करो कि मनोबल टूटने ना पाए। जो एक बार फेल होता है, दूसरी बार उसके लिए परीक्षा आसान हो जाती है। कभी ये मत सोचिए कि हम 2 बार फेल हो गए, अब हम क्या करें, बेकार हो गए, ऐसा नहीं है। गिरते हैं सहस्वार ही मैदानी जंग में, वे तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। ये छोटे छोटे बच्चे जो घुटनों के बल आंगन में चलते हैं, ये क्या गिरेंगे, ये तो गिरे हुए ही हैं। गिरते तो सहस्वार घुड़सवार, जो घोड़े की पीठ पर बैठकर घोड़े को स्पीड से दौड़ाते हैं, वही कभी चूक जाते हैं तो घोड़े की पीठ से फिसल कर नीचे गिर जाते हैं, थोड़ा चोट भी लग जाती है। बिस्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति वो न कबड्डी की टीम में फर्स्ट आ सकता है, बिस्तर छोड़ करके मैदान में छलांग लगाना पड़ता है। वहाँ कई बार तुम फीड खा सकते हो, कई बार सक्सेस हो सकते हो। चिंता मत करना। अर्जुन जो सभी युद्ध जीत लेता था, वो भी कोल भीलों के साथ में हार चुका है। अर्जुन कृष्ण से पूछता है, कृष्ण
मैंने सभी युद्ध जीत लिए, लेकिन ये कोल भील जो साधारण है, जिनको धनुष बाण चलाना आता नहीं है, इनके साथ में युद्ध करके मैं कैसे हार गया। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुझे जीत का अभिमान आ गया था, इसलिए मेरी इच्छा थी एक बार तू भी हार जा, ताकि तेरा अभिमान खत्म हो जाए और तू उसके बाद फिर जीत जाएगा। हार तुम्हारे अहंकार को खत्म करने के लिए आती है, और हार तुम्हें सिखाती है सफलता का द्वार अब कितनी दूर है। हार को गले का हार बनाइए, हार में बहार को ढूंढिए, और हार में भी त्योहार मनाइए, और हार खाकर भी होनहार कभी हार नहीं जाता है, बल्कि एक दिन वो जीत हासिल करता है। होनहार बनो। बड़े गए बड़ापनी रोम रोम अहंकार, सदगुरु की पर्ची बिना चारों वर्ण बेकार। गुणों में बड़े बनिए, धन भी कमाइए, धन इतना कमाइए कि दूसरों की भी सेवा कर सको। धन इतना जरूर कमाइए कि द्वार पर आए भी अतिथि का सत्कार भी हो सके, और धन इतना जरूर कमाइए बच्चों को शिक्षा के लिए व्यवस्था कर सको, एक सुंदर मकान बना सको, एक कार भी खरीद सको, हो सके तो 2 कार हो, 2 मकान हो, और यदि हो सके तो धन इतना कमा लो, बच्चों को अलग अलग मकान बना कर दे दो, स्वयं के लिए भी एक अलग मकान कर लो, और बुढ़ापे में यदि शक्ति रह जाए तो एक छोटा सा आश्रम बनाकर गुरु को भी दान कर दो।